इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक ज्वालामुखी को देखते हैं। उस ज्वालामुखी में एक अंडरग्राउंड पैलेस होता है। तभी एक आदमी एक बहुत खतरनाक दरवाजे के सामने खड़ा होता है। उस दरवाजे में वैसी ही 3 चाबियां लगी होती हैं जैसी चाबी मर्लिन को गॉब्लिन पैलेस में मिलती है। तभी वो आदमी उस दरवाजे को देखते हुए गुस्से में कहता है, कहने के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। वो बार्नार्ड मरने से पहले चाबी वापस नहीं ला पाया। उस आदमी को गुस्से में देखकर काल्जोना और उसके साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है, शांत हो जाइए मैजेस्टी, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये आदमी और कोई नहीं, वही मैजेस्टी होता है जो गॉब्लिन पैलेस के अंदर काल्जोना से पोर्टल के जरिए बात कर रहा होता है। मैजेस्टी काल्जोना से कहता है, मैंने तुम्हें बार्नार्ड की मौत और चाबी के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? काल्जोना मैजेस्टी से कहती है, मुझे पता चला है कि बार्नार्ड और नेक्रोमांसर प्राइम मिनिस्टर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में वो दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन दोनों के कमज़ोर होने के बाद एक गोल्ड प्लेट एडवेंचरर ने उन पर फाइनल अटैक करके उन दोनों को मार दिया। काल्जोना की बात सुनने के बाद मैजेस्टी काल्जोना से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो? काल्जोना मैजेस्टी से कहती है, जहाँ तक चाबी की बात है मुझे लगता है कि वो चाबी उसी एडवेंचर के पास है। काल्जोना की बात सुनने के बाद मैजेस्टी कहता है, यदि ऐसी ही बात है तो हमारी योजना का पर्दाफाश हो सकता है, इसीलिए हमें हमारे काम को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। फिर मैजेस्टी जो और जॉय से कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको और सिंह की रक्षा करो, और जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करता है उन सभी को ख़त्म कर दो। मैजेस्टी की बात सुनने के बाद जॉय मैजेस्टी से कहता है, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद मैजेस्टी काल्जोना से कहता है, काल्जोना तुम रेक्सम जाओ और उस एडवेंचरर से चाबी लेकर तुरंत मेरे पास आओ। मैजेस्टी की बात सुनने के बाद काल्जोना मैजेस्टी से कहती है, मैं उस चाबी को वापस लाकर प्रीवियस लेयम को फिर से रिवाइव करूंगी, और जिन लोगों ने भी हमसे हमारा सब कुछ छीना है वो इसकी भरपाई अपने खून से करेंगे। इसके बाद हम लोग 2 दिन बाद एडवेंचर गिल्ड का सीन देखते हैं। एडवेंचर गिल्ड में लूगिया एलिस को अखबार दिखाते हुए बहुत खुशी के साथ कहती है, वेलकम बैक एलिस, मैंने अखबार में अभी एक खबर पढ़ी कि तुमने डेनवी घसार में बहुत अच्छा काम किया है, जिस वजह से तुम्हारी खबर अखबार में छपी है। इसी वजह से तुम बहुत फेमस हो गई हो। एलिस उस अखबार को बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, ये खबर तो बहुत तेज़ी से फैल रही है। जब लूगिया और एलिस बात कर रही होती हैं तो वहीं बाजू की टेबल पर मर्लिन भी बैठा होता है। फिर मर्लिन अखबार पढ़ते हुए एलिस से कहता है, एलिस तुम बहुत अमेजिंग हो और तुम्हारे फाइनल अटैक की तो बात ही अलग है। एलिस मर्लिन से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, क्या तुम्हें लगता है ये सब जो हुआ वो मुझे चाहिए था? तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाते हैं, तो वहाँ पर एलिस और मर्लिन को देखकर कहते हैं, सुरक्षित यहाँ वापस आने के लिए बधाई हो। जैसे ही एलिस ओल्ड गिल्ड मास्टर को देखती है तो उनसे कहती है, गिल्ड मास्टर क्या आपने क्लाउड के बारे में सुना? एलिस की बात सुनने के बाद गिल्ड मास्टर हाँ कहते हैं और अपनी बात आगे करते हुए कहते हैं, हेडक्वार्टर क्लाउड के बारे में जांच करने के लिए कैपिटल की मदद कर रहा है और कैपिटल ने रेडबर्ट नाइट को मदद के लिए भी भेजा है। तभी मर्लिन लूगिया के पास जाता है और लूगिया से कहता है, क्या तुम मुझे मेरे पैसे दे सकती हो? तभी लूगिया मर्लिन के सामने पैसों की थैली रखते हुए कहती है, क्यों नहीं, तुमने इस मिशन में पूरे 6000 गोल्ड कॉइन कमाए हैं। तुम्हारे लोन के लिए 70% काटने के बाद तुम्हारे पास 1800 गोल्ड कॉइन बचे हैं। ये रहा जो तुम दोनों ने कमाया है, और कृपया करके इसे सुरक्षित रखें। लूगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन और एलिस को जोर का झटका लगता है। तभी मर्लिन लूगिया से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि तुमने हम दोनों के पैसों का हिसाब एक साथ किया है? मर्लिन की बात सुनने के बाद लूगिया हंसते हुए मर्लिन और एलिस से कहती है, लेकिन दादाजी ने जो डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर में जमा किया है उसके हिसाब से तुम दोनों शादीशुदा हो, इस वजह से तुम दोनों की सारी दौलत को मिला दिया गया है। लूगिया की बात सुनने के बाद एलिस गुस्से में गिल्ड मास्टर से पूछती है, गिल्ड मास्टर ये सब क्या चल रहा है? वहीं दूसरी तरफ मर्लिन लूगिया की बात सुनने के बाद अपना सर पीट रहा होता है। एलिस को गुस्से में देखकर गिल्ड मास्टर घबराते हुए एलिस से कहते हैं, मर्लिन के पास माना और ऑरा में से कुछ भी नहीं था, जिस वजह से मर्लिन को रजिस्टर करने के लिए मैंने रूल्स के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाते हुए मैंने मर्लिन को तुम्हारा पति बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, और तुमने भी तो कहा था कि तुम उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार हो। एलिस गिल्ड मास्टर से और कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है और एलिस के कंधों पर हाथ रखकर रोते हुए एलिस से कहता है, मैं इसे नहीं मानता, मैंने पहले तुमसे प्यार किया था तो सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया?
पैसे कम मिलने की वजह से एलिस पहले ही गुस्से में होती है और उस गुस्से में आर्नोल्ड की बातें आग डालने का काम कर रही होती हैं। फिर एलिस आर्नोल्ड से कहती है, वैसे भी मेरे पास बहुत परेशानियां हैं, मुझे और परेशानियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही एलिस आर्नोल्ड के सर पर एक ज़ोरदार मुक्का मारती है। तभी मर्लिन लूगिया से कहता है, क्या हम इस शादी वाले रिश्ते को बदल नहीं सकते? ये सुनने में ही कितना बेकार लगता है। तभी फटाक से एलिस लूगिया से कहती है, हाँ, मेरा भी इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। मर्लिन की बात सुनने के बाद लूगिया एलिस और मर्लिन से कहती है, हाँ, हम इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए तुम दोनों को मुझे डिवोर्स पेपर दिखाना होगा। मर्लिन और एलिस लूगिया से कहते हैं, हम लोग शादीशुदा है ही नहीं तो हमें डिवोर्स पेपर कहाँ से मिलेगा। इस पर लूगिया मर्लिन से कहती है, अगर तुम दोनों के पास डिवोर्स पेपर नहीं है तो हम इसे नहीं बदल सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों ना तुम लोग शादी कर लो और शादी करने के बाद डिवोर्स ले लो। डिवोर्स सर्टिफिकेट के मिलते ही हेडक्वार्टर में तुम दोनों का स्टेटस तुरंत बदल जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लूगिया एक पेपर को आगे करते हुए कहती है, हेडक्वार्टर ने कल ही एडवेंचर कपल सर्टिफिकेट भेजा है। एलिस उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगती है। उस पेपर में एलिस के इन्फॉर्मेशन और उसके मैरिज स्टेटस के बारे में लिखा होता है। एलिस उस पेपर को पढ़ते ही बहुत निराश होकर कहती है, हे भगवान, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सब कैसे हुआ। अब हर कोई यही समझेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, इसके साथ मैं कैसे रहूँगी। तभी लूगिया एलिस और मर्लिन से कहती है, मुबारक हो, तुम दोनों इस एडवेंचर गिल्ड की 20,20,520वीं एडवेंचर जोड़ी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहोगे। अगर तुम दोनों वैलेंटाइन डे पर कुछ भी खरीदते हो तो तुम लोगों को बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लूगिया की बात सुनने के बाद एलिस लूगिया से चिल्लाते हुए कहती है, बधाई देने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी कुछ समय पहले मिशन पर गई थी और जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर जो 10,000 गोल्ड कॉइन का कर्ज था वो 10,000 से कई गुना बढ़कर ज़्यादा हो गया है। इसे भरना मेरे बस की बात नहीं है। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है, मेरा कर्ज 10,000 गोल्ड कॉइन था और तुम्हारा 10 मिलियन गोल्ड कॉइन। हेडक्वार्टर ने हम दोनों को कपल समझकर हम दोनों का कर्ज मिला दिया है। तुमसे ज़्यादा तो अब मैं कर्जे में हूँ। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस हंसते हुए कहती है, अरे हाँ, मेरे पास तो भरने के लिए बहुत बड़ा कर्ज था, इसीलिए उस कर्ज को भरने के लिए 10,000 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। पर यह सब होने के बाद अब मेरा पूरा कर्ज मर्लिन के सर पर भी आ गया है। मर्लिन के कर्मों का फल उसे मिल रहा है। कमीने मर्लिन, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। इसी को कर्मफल कहते हैं। पहले तुमने मुझे लूटा पर सभी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। तभी मर्लिन बाहर जाते हुए कहता है, अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मैंने एडवेंचरर बनना छोड़ दिया है। कर्ज भरने के लिए तुम्हें शुभकामनाएं। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन के कपड़े पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? कमीने, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना सीखो। अगर तुमने यहाँ से भागने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम चल भी नहीं पाओगे। इस पर आर्नोल्ड रोते हुए कहता है, मुझे जलाना बंद करो। तभी लूगिया मर्लिन से कहती है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी भी देश में भाग जाओ, फिर भी तुम रिकॉर्ड में रहोगे। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।